आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से कथन है अपने कारण के उत्तर दीजिए। देखिए, हम जानते हैं जो कथन होता है कि मतलब कि कथन होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, किसी भी वाक्य का सत्य या असत्य होना ज़रूरी होता है। अगर वो वाक्य सत्य है या असत्य है तो कथन होगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब हमें कन्फ्यूज़न है वहाँ पे कि हम वहाँ पे हमारा निश्चित नहीं कर पा रहे कि जो वाक्य है आपका वो सत्य है या असत्य है, तो वो कथन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं में हम देखिए क्या होता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये एक क्वेश्चन है, मतलब आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ना ही ये सत्य है ना ही असत्य है, तो ये कथन नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये कथन नहीं है, यह कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक है, प्रश्न, क्योंकि यह एक प्रश्न है। ठीक है, अब बोलता है कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या हो गया यहाँ से कि संख्या ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमें बता रहा है कि संख्या ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मुझे नहीं पता है या आपको नहीं पता कि संख्या ए जो है वो क्या है। संख्या ए कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ से निश्चित नहीं कर पाए कि सत्य है असत्य है। हो सकता है संख्या ए -5 हो या +5 हो। तो ये कथन, यह भी कथन नहीं है, क्योंकि यार हमें सत्य असत्य का नहीं पता। यह कथन कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ए नहीं पता है, नहीं पता है। किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों, देखिए त्रिभुज के अंतःकोण जो होते हैं, हर किसी को भी आप एक त्रिभुज ले लीजिए, उसके अगर तीनों कोणों की बात करते हैं तो उनका योग होता है 180 डिग्री होता है। ये बिल्कुल बात सत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये कथन है किसी त्रिभुज के एक सभी अंतःकोणों का योग फल 180 डिग्री होता है, तो ये कथन क्या हमारा सत्य है। तो ये सत्य हो गया, तो ये हमारा एक कथन होगा। यह वाक्य सत्य है, तो यह एक कथन है। ठीक है, इस अब दूसरा है इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए में ये हमें आदेश दे रहा है कि इस प्रश्न का आप उत्तर दो, या फिर ये हमें बोल रहा है। बट इसमें हम ये नहीं हम कह सकते कि ये सत्य है या असत्य है। तो यहाँ भी हमारा हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं यह सत्य है वो या असत्य है। तो यह कथन नहीं होगा, तो यह कथन नहीं है। और अगर ये कथन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना ही सत्य है ना ही असत्य है, ना ही सत्य है और ना ही असत्य है। ना ही सत्य। अगर मैं मेरे पांचवें वाक्य की बात करता हूँ, तो पांचवें वाक्य क्या है? 5 तथा 7 का योगफल 10 से अधिक होता है। तो 5 और 7 का योगफल कितना होता है हमारा? 12। तो 5 और 7 का योगफल जो होता है 10 से अधिक होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये वाक्य जो है सत्य है, यह वाक्य सत्य है। अगर ये वाक्य सत्य है तो ये कथन होगा, तो यह कथन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 + 7, 5 और 7 का जो योगफल होता है वो 12 होता है। तो ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से बड़ा है। ठीक है, अब मैं छठे के वाक्य की बात करता हूँ, तो वो क्या है आपका? √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम कैसे करेंगे? तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर। जहाँ और अंश और हर होने चाहिए वो हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अभी क्या है? √5 है, तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 5 का हम रूट अगर आप लेते हो, मतलब उसका वर्गमूल लेते हो तो उसका आंसर नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ होता है जैसे √4, मतलब 4 का रूट होता है तो वो 2 आ जाता है, तो एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन √5 जो है अभी एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। तो यह वाक्य असत्य है। और ये वाक्य अगर असत्य है तो हमारा ये कथन होगा, यह एक कथन है। ठीक है, अब यहाँ से मैं बात करता हूँ हमारे सातवें क्वेश्चन की।
तो उसमें क्या लिखा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात सत्य है। देखिए कैसे। आप त्रिभुज की अगर कभी एक त्रिभुज की बात करते हो, मतलब हम अगर समबाहु त्रिभुज ही ले लेते हैं, तो उसमें a प्लस ए 2a हो गया और तीसरी भुजा भी a ही हो गया आपकी, तो मतलब 2a ग्रेटर देन a। तो मतलब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा रहा है। इसके अलावा अगर आप दूसरे भी किसी भी क्वेश्चन की बात करते हो, तो जैसे हम हमारा देखिए त्रिभुज होता है, जो उसका दो भुजाएं हो सकती हैं आपस में मैक्सिमम 180 डिग्री का कोण बनाती है आ सकती है त्रिभुज के लिए। मतलब वैसे 180 बनाने पे वो त्रिभुज नहीं बनेगा, 180 डिग्री होने पे उनके बीच मध्य कोण वो एक रेखा हो जाएगी। तो रेखा होने पे क्या होगा कि वो 180 डिग्री पे आ जाएंगे, तो उनका जो योगफल होगा वो तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो त्रिभुज की जो दो भुजा का योगफल होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो ये वाक्य क्या हो गया, सत्य हो गया। अगर ये वाक्य सत्य है तो हमारा ये कथन हो जाएगा, यह एक कथन होगा। और ये हमारे एक त्रिभुज का गुण भी होता है कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। 3 का वर्ग 4 के वर्ग से छोटा होता है। देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। 3 का वर्ग 4 के वर्ग से छोटा होता है। बिल्कुल बात सही है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। तो ये एक कथन भी हो गया। इसका कारण क्या है कि 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर, सॉरी छोटा होता है, मतलब लेस देन। तो यहाँ से क्या आ गया, 9 लेस देन 16। अब मैं हमारे लास्ट जो कथन है उसकी मैं बात करता हूँ। तो वो क्या है, किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो किसी त्रिभुज, जो चतुर्भुज है उसकी जो भुजाएं हैं बराबर लंबाई की होती है। मतलब देखिए कोई चतुर्भुज आपका बनाओगे, ठीक है, कोई भी आप चतुर्भुज बनाते हो तो उसकी जो भुजाएं होती हैं बराबर लंबाई की होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ चतुर्भुज होते हैं, जैसे हमारा वर्ग हो गया है तो ये भी चतुर्भुज होते हैं, तो इनकी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, बराबर लंबाई की होती है। लेकिन हमें पता नहीं कि चतुर्भुज कौन सा है। तो हम यहाँ से ना, हमें पता नहीं कि चतुर्भुज कौन सा है, तो किसी आ गया ना, अगर आपका किसी शब्द आ जाए तो हमारा कथन हम हम उसे निश्चित नहीं कर सकते कि वो सत्य होगा या असत्य है। तो ये एक कथन नहीं है, यह एक कथन नहीं है। इसका रीज़न आप आयत ले सकते हो या इसके अलावा कोई भी वर्ग को हटा के कोई भी आप ले सकते हो, उसकी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।